जम्मू कश्मीर, दोनों जगह लोग आज सड़कों पर हैं। इस समय भी जम्मू में कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन का कारण है बिजली। आपको याद होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज से लगभग 1 साल पहले यह बात जनसभा संबोधित करते हुए कही थी कि मैं जम्मू की बिजली तो बिल्कुल ठीक ठाक कर दूंगा। जम्मू की बिजली ठीक ठाक है या नहीं है, सड़कों पे जो हो रहा है उससे आपको पता चल ही रहा होगा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना है। रविंद्र जी, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि इस समय अलग अलग जगहों पर जम्मू में जो है प्रदर्शन हो रहा है, लोग नाराज हैं कि बिजली नहीं है और पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से ये सवाल पूछेंगे कि बिजली कहां गई। जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय बिजली की जो है वो कमी महसूस की जा रही है। अलग अलग एरियाज़ में पिछले कुछ दिनों से एक क्राइसिस सा बन रहा है और उसका मूल कारण है कि बिजली की प्रोडक्शन में एक ड्रास्टिक डाउनफॉल आया है। और केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर। और भारत के अंदर जो अधिकांश बिजली बनती है, हालांकि जो जैसे जम्मू कश्मीर के एरियाज़ हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, वहाँ तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, पन बिजली परियोजनाएं हैं जो पानी से तैयार की जाती हैं। लेकिन जो बड़े बड़े थर्मल प्लांट्स हैं जहाँ कोयले की मदद से बिजली तैयार की जाती है, वहाँ कुछ इस समय प्रॉब्लम्स आ रही। जो बड़ी बड़ी बिजली की कंपनीज़ हैं, प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं, उनको पहले ही जो केंद्रीय बिजली मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि आने वाले इस गर्मी के सीज़न के लिए तैयारी करें। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी एश्योर किया था कि ये बिजली की सप्लाई ठीक होगी। लेकिन अभी गांव गांव में और शहरों में भी बिजली के कट्स जो है वो ज़्यादा लग रहे हैं। और मेरी कल ही माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इस मामले पर बात हुई है। मैंने उनको से रिक्वेस्ट की है कि जैसे भी है ये बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो गवर्नर साहब ने डाटा दिया है उसके मुताबिक तकरीबन 3400 मेगावाट, 3400 मेगावाट बिजली हमको चाहिए प्रॉपरली 24 आवर्स, 24 घंटे बिजली देने के लिए। लेकिन हमारी जो प्रोडक्शन है अपनी स्टेट की, जो हमारे जैसे बगलिहार प्रोजेक्ट्स हैं, इस प्रकार के प्रोजेक्टों से यहाँ सिर्फ 500 मेगावाट बिजली हमको मिल रही है, तैयार करते हैं। तकरीबन 1600 मेगावाट बिजली हम खरीदते हैं और ये 1600 मेगावाट में से ज़्यादातर बिजली हम उत्तर प्रदेश से खरीदते हैं। वहाँ बड़े बड़े कोयले के प्लांट्स हैं जहाँ से बिजली तैयार की जाती है। लेकिन इस वक्त खुद यूपी के अंदर भी जो है वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो तो लाखों मेगावाट के हिसाब से है, तो वहाँ भी इसकी कमी आई है। और दूसरा, बिजली जो है ये एक ऐसा एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको आप स्टोर नहीं कर सकते। जैसे आपके पास आप अनाज स्टोर कर सकते हैं, राशन स्टोर कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें, आप हार्डवेयर का सामान, सीमेंट, सरिया स्टोर कर सकते हैं, लकड़ी स्टोर कर सकते हैं, बिजली स्टोर नहीं कर सकते हैं। बिजली की प्रोडक्शन के साथ साथ इसका सप्लाई चेन होता है और इसलिए जो पीक आवर्स हैं, जब वहाँ लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सप्लाई कम है, कंजम्पशन ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, उसका डिमांड जो है
वो कई गुना ज़्यादा है। तो उस वक़्त मजबूरी में इस प्रकार के कट्स लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन इसका बहुत जल्दी समाधान निकालना पड़ेगा क्योंकि गर्मी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात की? मैंने कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस के अंदर सारी चीज़ लाई है और वो भी इस प्रयास में है। जम्मू कश्मीर तकरीबन अगर आप मान के चलेंगे तो हम 6,000 करोड़ रुपए की बिजली सालाना खरीदते हैं। 6,000 करोड़, और 6,000 करोड़ की बिजली खरीदते हैं और तकरीबन 2-2.5 हज़ार करोड़ की हमारी प्रोडक्शन है। तो मान के चलिए कि 8-8.5 हज़ार करोड़ की बिजली की सप्लाई होती है और जो वापसी में सरकार रेवेन्यू आता है वो तकरीबन कोई 2.5 हज़ार करोड़ है। तो इतने प्रयास करने के बावजूद बिजली की प्रॉब्लम्स बड़ी तेजी से गांव-गांव में और शहर में भी अभी देखने को मिल रही है। जो भी होगा इसका समाधान किया जाएगा। जैसे आप कह रहे हैं समाधान किया जाएगा, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस बात को मानेंगे कि जो कुछ भी जमीनी स्तर पर हो रहा है उसका वबाल भारतीय जनता पार्टी पर ही आना है, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं भी आप ही से हैं और लोगों का यह मानना है कि केंद्र में भी आप सत्ता में, जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आपके, लेकिन उसके बावजूद बिजली का क्राइसिस। मेरा ये कहना है गवर्नर साहब कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, चूंकि हम जनता की पार्टी हैं, जनता की बात करते हैं, तभी जनता आपको सड़कों पे ढूंढ रही है। आज मैं तो जनता कह रही है कि भाई पहले बीजेपी सड़कों पे हुआ करती थी, आज बीजेपी है ही नहीं सड़कों। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी बहुत सारे एरियाज का टूर मार के, बॉर्डर के एरियाज का टूर मार के यहाँ पहुँचा हूँ। मैं सुबह से ही बॉर्डर के एरियाज की विजिट में था। बहुत सारे लोग मेरे को मिले, बहुत सारे पंची, सरपंची, डीडीसी और बीडीसी के लोग मिल रहे हैं और मैंने उनको समझाया है कि पूरी तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कोशिश कर रहे हैं, मनोज सिन्हा जी, कि ये जो बिजली का डाउनफॉल है ये पूरा हो। जो कमी है, जो हम बाहर से बिजली खरीदते हैं, हम पैसे देने को भी तैयार हैं, लेकिन हम जहाँ से बिजली खरीदते हैं वहाँ बिजली की प्रोडक्शन में कमी है, वहाँ बिजली कम बन रही है। इसके चलते सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात की है और केंद्रीय यूनियन पावर मिनिस्टर, उनसे भी बात हुई है और बहुत जल्द हम इस समस्या की निजात करेंगे। और अभी का मैं आपको जो डाटा बताता हूँ, जो स्टेट्स बिजली खरीदती है, आज जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार की ओर से इस मुश्किल हालात में सबसे ज़्यादा बिजली दी जा रही है। लेकिन मैंने पहले कहा कि जहां बिजली तैयार की जाती है वहां शॉर्टेज ज़्यादा हो गई है, वहां प्रॉब्लम हो गई है। और खासकर जो हम बहुत बड़ी तादाद में कोयला खरीदते थे रूस से, यूक्रेन से, वहां से सप्लाई बंद हो गई है। इस समय रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जो चल रहा है उसका भी एक कारण है कि वहां से जो कोल की सप्लाई जो है वो उसमें प्रॉब्लम है। लेकिन क्या रविंद्र जी ये मानते हैं कि इसका राजनीतिक नुकसान आपको हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है, यहां बीजेपी की सरकार नहीं है, कोई बीजेपी के मिनिस्टर्स नहीं है, कोई बीजेपी के एडवाइजर्स नहीं है। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। तो आप सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? लोग ये कहते हैं कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच में ही होती थी। लोगों की ज्यादा बड़ी नाराजगी आपसे ये है कि 2014 तक हमने बीजेपी को सड़कों के ऊपर हमारे साथ धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करते हुए देखा है और देखा है कि सरकारें बीजेपी के आंदोलन से कितनी घबराती। आज भी जो लोग आंदोलन कर रहे हैं हमारे ही हैं। आपको क्या लगता है कि बाहर के लोग हैं? सब बीजेपी के लोग हैं।
यानी आज भी आपको लगता है कि आप ही आंदोलन कर रहे हैं? मैं कहता हूं ये सब हमारे लोग हैं, कोई बाहर का एक भी नहीं है, कोई आपका बाहर का नहीं? सब भारतीय जनता पार्टी के। मुझे रविंदर जी दूसरी चीज बताइएगा, प्रधानमंत्री क्योंकि हम चाहते हैं कि बिजली की प्रॉब्लम हल हो, यहां भी 24 घंटे बिजली हो, लेकिन एक दिक्कत आप भी समझेंगे ना। अब मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर इतना बड़ा स्कोप, इतने बड़े रिसोर्सेज हैं जम्मू कश्मीर में नेचुरल, और अगर यहां ठीक ढंग से काम किया होता ना जनाब, तो हमको यूपी से, हमको दिल्ली से, हमको केंद्र सरकार से बिजली नहीं खरीदनी पड़ती। हम दुनिया को बिजली बेचते जम्मू कश्मीर से। अगर यहां काम ठीक से किया गया होता, 70 साल की जो पुरानी सरकारें हैं, एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने अगर ठीक तरीके से बिजली की मैनेजमेंट की होती, तो आज ये हाल नहीं होता कि हमको सारी की सारी बिजली जो है वो मैक्सिमम बिजली हम खरीद। लेकिन ये दल कहते हैं आप विफल हो गए, आपने कहा था बिजली 24 घंटे देंगे, बिजली है ही नहीं। ये दल आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं कहता हूं 70 साल जिनकी सरकारें थी, उन्होंने अगर ठीक ढंग से यहां काम किया होता, ठीक ढंग से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स तैयार किए होते, ठीक से बिजली की मैनेजमेंट की होती ना, तो आज जम्मू कश्मीर में हर एक घर को फ्री बिजली होती और जम्मू कश्मीर बिजली बेचता होता दुनिया को, भारत को। हम बिजली बेचते, हम यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से बिजली खरीदते नहीं, हम बेच रहे होते। हमारे में सिर्फ 500 मेगावाट बिजली तैयार होती है और मिनिमम 16 जो है वो 1600 मेगावाट चाहिए बिजली हम खरीदते हैं। हमारी जरूरत है तकरीबन 2300-2400 मेगावाट से हमारा काम चल जाता है, लेकिन 24 घंटे बिजली देने के लिए हमको तकरीबन 3400, 3400 मेगावाट बिजली चाहिए। तो ये तो 70 साल वालों ने जहां राज किया, 70 साल वालों से हम सवाल जरूर पूछेंगे। आपसे जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल्ली आए और अलग अलग, लेकिन मैं फिर भी जनता को यकीन दहानी देता हूं, मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात हुई है, हम पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ और पूरे सीरियसनेस के साथ गवर्नर साहब को हमने बिजली के क्राइसिस को लेकर अपनी चिंताएं उनके सामने व्यक्त की हैं और हमने उनको कहा है कि भाई ये जल्दी से जल्दी बिजली का क्राइसिस हमको हल करना पड़ेगा। गांव-गांव में और इवन शहरों में बहुत क्राइसिस है। गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी तो अप्रैल का महीना है जनाब, अभी मई जून जुलाई है, मई जून जुलाई, ये 3 महीने बहुत क्रूशल हैं। इन 3 महीने का सिस्टम हमको सेट करना पड़ेगा। चुनावों से पहले आपके लिए भी ये बड़े क्रूशल हैं। चलिए हम लगे हैं, अब मेरे हाथ में नहीं है ना, मेरी कलम में होता तो मैं सिग्नेचर कर देता जनाब, अभी तक कर दिया होता। अभी तक मैंने, अगर मेरे हाथ में होता, मेरे हाथ में नहीं है ना, मैं तो बात ही कर सकता हूं ना। मांगने चले जाते बाबा मुख्यमंत्री से आप यूपी? हम तो मांगेंगे, हम मांग रहे हैं, क्यों नहीं मांगेंगे। हम तो अपने लोगों के हित के लिए, लोगों को बिजली मिले, मेरे को जिससे भी बात करनी पड़ेगी मैं करूंगा, मैंने गवर्नर साहब से की है, और अगर मेरे को केंद्रीय बिजली मंत्री जी से भी बात करनी पड़ेगी मैं जरूर करूंगा, मुझे हमारे लोगों को गांव-गांव में बिजली की समस्या का समाधान हो। मुझे बताइएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल्ली आए, अलग अलग पोर्टल्स के ऊपर मैं देख रहा हूं कि वीडियोज चल रही हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि जी सरकारी कर्मचारी जो है 40,000 वहां पर लाए गए थे। ये भी आम आदमी पार्टी के कुछ नेता आपके ऊपर, कांग्रेस के नेता आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि जनाब ये तो सरकारी फंक्शन था, बीजेपी वालों ने इसको पार्टी का फंक्शन बना दिया। वो तो ठीक कहते हैं कि सरकारी फंक्शन था। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में आए थे और आप अपने कार्यकर्ता लेकर पहुंच गए। नहीं, अब दुनिया मोदी साहब की दीवानी है, दुनिया मोदी साहब से प्यार करती है, दुनिया मोदी साहब को देखना चाहती है, दुनिया मोदी साहब को सुनना चाहती है, तो उसमें मेरा क्या कसूर है। अब मोदी साहब जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल में बसते हैं। मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता का भला किया है। मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए इतने फंड्स, इतने प्रोजेक्ट्स, इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। लेकिन आप पर एक इल्जाम लग रहा है, कल वीडियोस भी कुछ वायरल हो रही हैं, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लेकर ये कहा जा रहा है कि जी वो लाए तो हमको बड़ी शान के साथ थे, लेकिन जब वापस जाना पड़ा तो कहीं दिखाया जा रहा है वो बस को धक्के दे रहा है, कहीं कोई कह रहा है कि जनाब प्रॉपर होटल। आप देखिए क्या है, और रूरल डेवलपमेंट ने तो लोग थोड़ी ना लाने थे, जनता हमने लाई थी।
बीजेपी ने, जनता हमने लाई, क्योंकि लेकिन था ये सरकारी फंक्शन। मैं कहता हूं अब जनता ने, अब कोई मेरे को फोन करेगा, रविंद्र रैना जी हमको मोदी जी के प्रोग्राम में जाना है। लोगों ने कश्मीर घाटी से फोन किया, मैंने उनको बोला कि कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अब जनता है थोड़ी ना मानती है। अच्छा। जनता ने कहा कि हम मोदी जी को देखेंगे, मोदी जी की बात सुनेंगे, हमने जाना ही जाना है, और दुनिया पहुंच गई। और जितनी दुनिया ग्राउंड के अंदर थी उससे 2 गुना ज्यादा दुनिया रिंग रोड्स और नेशनल हाईवे पर थी। अंदर इतनी जगह ही नहीं थी, 2 लाख से ऊपर लोग थे। लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं 40,000 लोग थे। मैं कहता हूं चलो 40,000 तो वो तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन जो वीडियोस मीडिया में आए, जो मीडिया ने खेतों के रिंग रोड्स के ऊपर खड़े लोग, पेड़ों के ऊपर, पेड़ों के पास साए में खड़े लोग, हाईवेज के ऊपर लोग, जो गाड़ियां वहां पहुंची और फिर सिक्योरिटी ने रोक दिया कि अंदर जगह नहीं है, वो जो वापिस गए वो लोग, वो तो सब मीडिया ने दिखाए ना। अच्छा, उसके बाद ये भी इल्जाम लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो एक नेता ने ये कहा कि जी वहां पर डेलीवेजरों की कोई बात नहीं हुई, एक और नेता ने कहा कि जनाब बिजली की कोई बात नहीं हुई, एक और नेता ने कहा जनाब कि चुनावों की बात नहीं की, एक और नेता ने कहा कि जनाब स्टेटहुड को लेकर कोई बात नहीं हुई। तो वो आए, उन्होंने अपना भाषण दिया और चले गए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी साहब जो पल्ली में आए वो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के ऊपर आए थे, जो हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री जब पल्ली में उतरे तो वो सबसे पहले कहां गए? एक पंचायत घर में गए, और पंचायत घर में वहां के जो सरपंच हैं श्रीमान रणधीर जी के साथ, और उनके जो सारे पंचीस बीडीसी डीडीसी, उनके साथ प्रधानमंत्री जी ने पहले ग्राम सभा में भाग लिया। और ग्राम सभा करने के बाद प्रधानमंत्री जी मंच पर आए और उन्होंने मंच पर पीआरआईज, जो पंचीस सरपंचीस डीडीसी बीडीसी, उनको संबोधित किया। और जब उनको संबोधित किया तो उसमें दुनिया भी आ गई। पंचों सरपंचों के साथ उनके गांव गांव से लोग आ गए। लोगों ने पंचों सरपंचों को तंग किया, आप कहां जा रहे हो? मोदी जी की रैली में जा रहे हो, हम भी चलेंगे। तो काफिलों के काफिले निकल पड़े। और जब जनता निकल पड़ती है तो जनता को कोई रोक सकता है क्या? जनता जनार्दन होती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शनों, अब चूंकि कार्यक्रम पंचायती राज दिवस का है तो उसमें कोई डेली वेजर्स, प्रधानमंत्री जी ने कोई डेली वेजर्स की बात थोड़ी ना हल करनी है। डेली वेजर्स की प्रॉब्लम तो स्टेट गवर्नमेंट ने, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने हल करनी है। हो रही है हल। 225 रुपए से 300 रुपया तो डेली वेजर मानने को तैयार नहीं। डेली वेजर मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं जनाब आजकल दिहाड़ी जो मजदूर लगाता है वो भी 600 रुपया हमसे ले रहा है। चलो, मैं तो उनके साथ भी हूं। डेली वेजर्स जो रवि हंस जी और जो उनकी सारी टीम है, मैं देख रहा हूं वो लगातार अपने मुद्दों को लेकर आंदोलनकारी मोड में हैं। तो भाई उनका हक है, वो मिलना चाहिए, लेकिन पक्के होने चाहिए। मैं कहता हूं आप यकीनन होने चाहिए, चाहे एक पॉलिसी बना के फेज मैनर में ही हो। पॉलिसी तो SRO 520 तो बन चुकी। नहीं, 520 नहीं। देखिए, इनके लिए आपको एक नया SRO लाना पड़ेगा फेज मैनर में, जिसके 12 या 15 साल हो गए। तो लेंथ ऑफ सर्विस के बेसिस पर इनको धीरे धीरे परमानेंट करना चाहिए। जनाब, किसी की उम्र 48 साल तो किसी की 50 साल हो गई है। 8-8 10 साल इन डेली वेजर्स के बचे हैं, 10-10 12-12 साल, और काम तो यही करते हैं। 1 सेकंड के लिए ये काम बंद कर दें तो पानी की PHE की सप्लाई बंद हो जाती है, दफ्तरों में काम रुक जाता है। और इसीलिए आज अगर हमारा सिस्टम कोई चलाता है तो ये डेली वेजर्स चलाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की थी, आप इनकी एक पॉलिसी बनाओ और जो है केंद्रीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से बात करो, एक बार वन टाइम कोई पैकेज फाइनेंशियल लेके आओ और इन सब का भला कर दो। अरे मुझे एक चीज और बताइए मुझे। और इसलिए ना तो डेली वेजर्स का विषय प्रधानमंत्री जी ने बोलना था, ना चुनाव की घोषणा कोई प्रधानमंत्री जी करते हैं क्या? चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करता है। और अभी स्टेटहुड, हाँ, यहां तक बात है स्टेटहुड की, तो प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने कहा है जब यहाँ के हालात सामान्य हो जाएंगे, परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, तो यकीनन स्टेटहुड भी मिलेगी।
रविंद्र जी, पहाड़ी कबीला के लोग बड़ी तादाद में वहां पर आए हुए थे, वहां से निकले तो अब उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, खिल्ली उड़ाई जा रही है। फेसबुक के ऊपर कुछ लोग लिख रहे हैं कि बड़े सज संवर के आप गए थे, मिला कुछ, खाली आ गए, हो गया, मिल गया। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो मैं समझना चाहूंगा, तो पहाड़ी कबीला के लोग अब ये पसोपेश में है कि जाएं तो जाएं कहां, लोगों के सवालों का जवाब दें कैसे? आपने देखा होगा मोदी जी की रैली में अगर किसी में जोश और जुनून था तो पहाड़ी कबीले के लोग थे। ठीक। और पहाड़ी कबीले के लोग चाहे पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, रजौरी, मंजाकोट, थन्ना मंडी, दरहाल, बुद्धल, धांगरी, चिंगस, नौशहरा, सुंदरबानी, कालाकोट, त्रियाठ, मोगला से लेकर उड़ी, करना, टंगढार, टीठवाल, लोलाब, हंदवाड़ा, कुपवाड़ा और बारामूला, अपनी बिरादरी का पूरा सेंसस है, आपको पूरा सेंसस। तो रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए। तो बिरादरी पूछ रही है कब मिलेगा? अगर आप रख सकते हैं तो हमें रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कब मिलेगा। इसलिए ये सारे लोग यहां आए और उन्होंने पूरे जोशो जज्बात के साथ पूरी महफिल में रंगत लाई। महफिल की शान 24 अप्रैल को जो मोदी साहब के उस रैली में थे, वो पहाड़ी भी थे। आपने बड़े बड़े नेशनल चैनल देखे। रफीक साहब कहते हैं कि जनाब मैं बड़ा खास वहां गया था सुनने के लिए। आपने देखा जो बड़े बड़े नेशनल चैनल थे, यहां तक आज तक जैसा नेशनल चैनल, उसने भी अगर वहां से लाइव रिपोर्टिंग की तो उसमें भी पहाड़ी ही थे। आपने की तो पहाड़ी थे, जिसने की नहीं। एसटी स्टेटस कब मिलेगा? क्योंकि पहाड़ियों की जो जोश और जुनून और जज्बा था वो देखते ही बनता था। अब प्रधानमंत्री जी पल्ली में आए थे, वो पंचायती राज दिवस के दिन जो पीआरआईज थे, पंचीज, सरपंचीज, बीडीसी, डीडीसी, उनको संबोधित करने के लिए आए थे समाज के। लेकिन मुझे ये बता, उनको एड्रेस करने आए थे। एसटी स्टेटस कब रही मिलेगा? बात पहाड़ियों की जो एसटी स्टेटस है या पहाड़ियों के जो विषय हैं, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब ने 24 अक्टूबर को जम्मू में बोला है जनाब। अमित शाह साहब ने बोला है, अमित शाह साहब ने, पत्थर पर लकीर है। फिर ये पत्थर पर लकीर है जनाब, अमित शाह ने बोला है। अच्छा, मुझे किसी ने नहीं बोला है। और दूसरा, यहां तो पंचायती राज इस कार्यक्रम में तो प्रधानमंत्री ने घोषणा ही नहीं करनी थी, ना पहाड़ियों की, ना वहां इलेक्शंस की, ना स्टेटहुड की, ना डेली वेजर्स की। आपने खुद ही छेड़ दिए। विषय अलग है ना। मैं समझ गया, आपने खुद ही छेड़ दिया। इलेक्शंस के ऊपर इलेक्शंस के ऊपर आप मेरी सुनिए ना, इलेक्शंस के ऊपर विपक्ष, अगर मेरी बात सुनिए, इलेक्शंस के लोग खुशी खुशी से, अगर पहाड़ी लोग खुशी खुशी से अपने महबूब लीडर जनाब मोहतरम प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को मिलने के लिए आए तो तकलीफ क्यों हो गई कुछ लोगों को? लेकिन अब लोग मोदी साहब से मोहब्बत करते हैं, लोग मोदी साहब के ऊपर अपनी जान कुर्बान करते हैं। मुझे एक चीज बताइएगा कि लोग मोदी साहब को देखने के लिए आए और पहाड़ी अगर मोदी साहब की रैली में आ गए तो पहाड़ियों ने कोई जुल्म किया? लेकिन लोग आपके ऊपर अभी इल्जाम, ऐसी बातें मत सुनो ना, विपक्ष आपके ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है। वो कह रहा है कि चुनाव तो होने वाले थे, प्रधानमंत्री ने चुनाव की बात इसलिए नहीं की क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि अब उनकी सरकार बनने वाली नहीं। और एक विपक्ष की नेता महबूबा मुफ्ती ने यहां तक कह दिया, जब तक इनकी सरकार बनने की संभावना जम्मू कश्मीर में नहीं होगी तब तक चुनाव नहीं होंगे। क्या ये सच है? क्या वाकई अब डर गए हैं? हमारी संभावना तो आज ही है जनाब। मैं तो कहता हूं आज, अब की बार 50 पार, अब की बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 50 से ज्यादा सीटें लेकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा। आप लिख लो, नोट कर लो, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, बीजेपी की सरकार होगी। इसीलिए हम तो चाहते हैं कल के बजाय आज इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन की अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं करनी है। जनाब मोहतरम महबूबा मुफ्ती साहिबा अगर कुछ कहे, फारूक अब्दुल्ला साहब और गुलाम नबी आज़ाद साहब अगर कोई प्रोपेगेंडा या शगुफा छोड़ें तो मान सकते हैं। आप तो एक पत्रकार हैं, आप खुद ही बताओ, इलेक्शन की अनाउंसमेंट क्या प्राइम मिनिस्टर करता है? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। अब पहाड़ियों को एसटी स्टेटस की बात है तो जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, इसने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजनी है।
वहाँ से ट्राइबल अफेयर्स को रिपोर्ट जाएगी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास रिपोर्ट जाएगी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय को भेजेगा, गृह मंत्रालय इसको पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के पास भेजेगा और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में लाना है, बिल की शक्ल में। ये बिल की शक्ल में पार्लियामेंट में आएगा। पहाड़ियों का जो मामला है वो भी पार्लियामेंट में आएगा और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं ओबीसी का, वो भी, उनका भी मामला जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कस होगा। और अगर पार्लियामेंट चलती हुई तो वहाँ डिस्कशन डिबेट होके इसको जो है बिल की शक्ल में पेश किया जाएगा, डिबेट होगी, पास किया जाएगा, पहाड़ियों को हक मिलेगा। नहीं होगा तो ऑर्डिनेंस करेंगे, ऑर्डिनेंस करके हम ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को और पहाड़ी कबीले के लोगों को उनका हक देंगे। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहां से थोड़ी अनाउंस करना, वो तो पार्लियामेंट के अंदर जाएगा ना जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना। एक बड़ी बात इन्होंने आज ये कही है, इन्होंने कहा कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस की बात हो या ओबीसी की रिजर्वेशन की बात हो, दोनों चीजें बिल की सूरत में पार्लियामेंट में आएंगी। ये बहुत बड़ी बात है। देखना अब ये है कब तक ये होता है।